हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राहुल आनंद और होप ऑल इज डूइंग वेल और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं अब जो अगली वीडियोस लाऊंगा, कुछ वीडियोस में मैं जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है ना जी। हालांकि आज की वीडियो आप तभी कंप्लीट देखेंगे जब आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देख ली हो, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट से डेफिनेट तक का सारा बेसिक पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं। ये देखिए, 1, 2 और 3 जो थोड़े डिफरेंट है मगर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीबीएसई में आए हैं। नाउ पहला क्वेश्चन हमारा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं तो जाहिर सी बात है उनको सीधा पढ़ाई की ही काम करना है। ये देखो, e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। एक्चुअली पिछली क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, और इसका आंसर क्या होता था, e टू द पावर x एफ एक्स सीधा हो जाता था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बट सिचुएशन ये है कि e टू द पावर x के साथ इतना सारा आगे जो है ना नंबर, इतने सारे फंक्शन इतना बड़ा है इसके साथ कि आप इसके अंदर बाय पार्ट तो लगा नहीं सकते कि इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट, ऐसा कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अभी बन नहीं रही है। ये प्रॉपर्टी अभी बन नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लीजिए, याद कर लीजिए जो आपको कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहले समझिए फिर दिमाग में भी बैठाइए, क्योंकि कुछ स्टेप दिमाग में भी बैठाने पड़ते हैं बच्चों को। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको हम इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में। इसके लिए क्या करेंगे, e टू द पावर x एज इट इज। ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। आई थिंक ये बच्चों को याद होगा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाता है साइन 2a का। 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर x बाय 2। दोनों ही फॉर्मूले मैंने लगाए हैं हाफ एंगल। ठीक है ना जी। एक फॉर्मूला मेरा ऊपर लगा है साइन 2a का, विच इज 2 साइन ए कॉस ए, और एक फॉर्मूला मेरा यहां पे लगा है 1 प्लस कॉस 2a का, विच इज ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये तो सबको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट हैपन राइट नाउ, अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर x को तो टच ही नहीं करना, हम इसे करेंगे बाइफरकेट। इसके नीचे इसे रखेंगे, बाइफरकेशन करेंगे। टू, देखो मैंने इसके नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, प्लस 1 आगे पीछे कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन की थोड़ी रिक्वायरमेंट है। होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात से कि मैंने क्या करा है, बाइफरकेशन 1 अपॉन में ये आगे लिख दिया और दिस अपॉन में दिस ये पीछे लिख दिया है। ऐसा करने से देखो क्या होता है, ये कट गया, कैंसिल आउट, एक बार ये भी कट गया, क्या बचा, साइन एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस एक्स बाय 2। तो क्या बना, क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम tan x बाय 2 प्लस प्लस अगला क्या बचेगा, 1 बाय 2 तो ऐसे इट इज है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ध्यान दीजिए, अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स tan x बाय 2 है, अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan x बाय 2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, और x बाय 2 का डेरिवेटिव हाफ। तो ये अगर मेरा एफ एक्स है तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। और अब मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं, विच इज e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। दिस इज माई आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका
इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों में आता है। आप अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आई थिंक 2 क्वेश्चन तो उसमें इसी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इनडेफिनेट पे भी और डेफिनेट पे भी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छी तरीके से करिएगा बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन जिस क्वेश्चन को मैं ये कहता हूं कि आएगा तो उसके आने के चांसेस ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करें और छोड़ना कुछ नहीं है एनसीईआरटी का, ये बात आप समझ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो बच्चों, इसमें एक सिचुएशन होती है, आपको हर बार क्वेश्चन बड़े सब्जेक्टिव होते हैं, आपको हर क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर होता ही नहीं, ऊपर एक्स होता, तो मैं आपको बताता हूं तब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का हो जाता। अगर ऐसा होता तो हम एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते, 2x dx बन जाता, ये कैंसिल हो जाता और आपका सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन लग जाता। बट सिचुएशन थोड़ी अलग है, सब्स्टिट्यूशन लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? उसके लिए मैं तरीका आपको बताता हूं। भाई ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी हर जगह एक्स स्क्वायर है, ऊपर 2 पावर है, नीचे अगर मैं पूरे पॉलिनोमियल को ब्रेक एक्सपेंड करूंगा तो वो 4 पावर हो जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। मैंने लेट शब्द इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लेट जब भी मैं करता हूं तो चेंज ऑफ वेरिएबल कर देता हूं। लेट थे ना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो फिर डिफरेंशिएट करके 2x बराबर dt। हम ऐसा करेंगे ही नहीं। लेट एक्स स्क्वायर बराबर है y, मैं एक्स स्क्वायर को सपोज कर रहा हूं y, लेट नहीं थे ना, मैं उसका चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं सपोज कर रहा हूं y अपॉन में y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 4 dx। मेक इट क्लियर, dx, क्योंकि मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं करा, खाली अपनी इक्वेशन को सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को y मान लिया। और ये तभी कर सकते हैं आप जब आपके पास हर टर्म एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो। ठीक है ना जी, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको, वैसे एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान से, जब इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है फिर आपका टॉपिक बन जाता है ये पार्शियल फ्रैक्शन का। क्या बन जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन का बन जाता है। और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होती है बेटा, देखो y अपॉन में y प्लस 2 y प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन में y प्लस 2 b अपॉन में y प्लस 4। क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का कोई पार्ट नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन एक डिफरेंट टॉपिक है। वी आर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इन इंटीग्रेशन टू सिंप्लीफाई आवर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बस इसलिए कर रहे हैं हम उसको। तो यहां देखेंगे, अब आपका एलसीएम आएगा, देखिए कैंसिल आउट, कैंसिल a इंटू वाई प्लस 4 प्लस बी, अब ये कैंसिल, क्या बचा y प्लस 2, यहां जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की ये रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों तरफ से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाने चाहिए। अब ऊपर आ जाएगा, देखिए ay प्लस 4a by प्लस 2b। अब हम लाइक टर्म अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि y वाली टर्म अलग, अनलाइक टर्म सॉरी लाइक अच्छा ना कांस्टेंट टर्म अलग कर लेंगे, प्लस 2b। आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन
आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, राइट साइड पे जो y का कोफिशिएंट है वो है a प्लस बी, राइट साइड पे जो y का कोफिशिएंट है वो है a प्लस बी, और लेफ्ट पे जो y का कोफिशिएंट है वो है 1। राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 4a प्लस 2b, जबकि लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो लेट इट बी 0। ये बन गई मेरी दो इक्वेशन। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना जी। किसी भी मेथड से कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, एलिमिनेशन से कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है। तो अब देखिए a प्लस बी बराबर 1, 4a प्लस 2b बराबर 0। मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा भाई, b के कोफिशिएंट बराबर करेंगे और एलिमिनेट करेंगे, फिर ये कैंसिल। 2a बराबर -2, बेटा a कितना आ जाएगा -1। अगर a -1 है तो यहां पुट करके b कितना आ जाएगा, a -1 है, b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई थिंक a और b आपको ये दोनों क्लियर हो गए। और जैसे ही ये आपका आ जाएगा, जब ये आपका आ जाएगा, अब हम अपना पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कंप्लीट, विच इज a अपॉन में y प्लस 2, b अपॉन में y प्लस 4 बट dx। देखिए ये था मेरा चेंज ऑफ वेरिएबल, नहीं हुआ था मुझे तो खाली पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने ये काम करा था। अब इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा, लेकिन अब बेटा इंटीग्रेट अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये y है और ये dx है। तो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है -1, चलिए जी -1 बाहर। अब y की जगह पे लिख देंगे x², वापस रखेंगे। अब सपोज किया था खाली पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, y की जगह पे क्या लिख देंगे x²। मैंने किसी भी तरीके का चेंज ऑफ वेरिएबल बच्चों इस क्वेश्चन में करा ही नहीं था। फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने कोई भी चेंज ऑफ वेरिएबल करा ही नहीं था, खाली x² को सपोज y कर लिया था ताकि मेरा पार्शियल फ्रैक्शन इजीली हो जाए। और अब ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन में a² प्लस x², विच इज 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a, प्लस 1 अपॉन में a² प्लस x², 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज योर आंसर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आज की वीडियो मेरी आपको हेल्पफुल लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ कम नहीं होगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक क्वेश्चन, अभी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने एक क्वेश्चन अभी छोड़ा है, अगली क्लास में उस क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा, प्लस और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।